हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वेक्टर के क्वेश्चन समझ नहीं आते। सही बताऊं तो गलती आपकी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल कोचिंग में इसको इस तरह से पढ़ाया ही गया है कि बच्चे इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। पर अब नहीं, मैं जा रहा हूँ एक वेक्टर की सीरीज लॉन्च करने जिसमें आपको वेक्टर को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज को देखते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली इसके सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। और हाँ, ये सीरीज जेई मेंस के लिए भी उतनी ही यूजफुल होगी। सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इस दुनिया में ना फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्केलर और दूसरी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। देखिए, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो। हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि सर ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, हम आगे सब कुछ देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, पर डायरेक्शन ना हो। मतलब क्या हम लिखेंगे? दोज क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which has which has only magnitude but no direction, but no direction। तो क्या आप मुझे ऐसा कोई आप एग्जांपल दे सकते हो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो? मैग्नीट्यूड बोले तो अभी फिलहाल इतना समझ लो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि मैग्नीट्यूड मतलब होता क्या है, लेंथ, डिस्टेंस। मतलब आप फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि मैग्नीट्यूड मतलब होता क्या है। चलिए आपके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल लिखिए, मास। आप एक काम करिए ना, आप कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। क्या करिए? आप कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। आप देखेंगे उसके पास उसका वेट तो होगा, उसके पास उसका वजन तो होगा ना। पर क्या उसके पास कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। आप उसको जहां चाहे तहां ले जा सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके पास मास तो है, उसके पास वेट तो है, पर कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई डायरेक्शन अगर नहीं है तो जो क्वांटिटी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? एक मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप मान लीजिए कोई बीकर है, कोई क्या है? बीकर है। उसमें आपने क्या किया है? 1 लीटर पानी भर दिया। क्या किया? 1 लीटर पानी भर दिया है। इसका अपना एक वेट है 1 लीटर पानी का। पर क्या इसके पास तो अब एक वजन भी हो गया ना, एक मास भी तो हो गया। क्योंकि आप अगर अब जो बीकर है वो अपने आप में एक वजन बन गया, मतलब अपने आप में एक वेट बन गया। तो जब ये एक अपने आप में एक वेट बन गया तो क्या ये आपका स्केलर क्वांटिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें सपोज करो आप 1 लीटर और भी वाटर मिला दो। आपने क्या किया इसमें? ये आपका बीकर है, ये आपका क्या है? वाटर है। 1 लीटर, 1 लीटर क्या है? वाटर है। इसमें आपने क्या किया कि 1 लीटर और भी वाटर मिला दिया। क्या किया? 1 लीटर और भी वाटर मिला दिया। तो क्या इसके कुछ इसमें कुछ डायरेक्शन आई? नहीं, कुछ भी डायरेक्शन आई। सिर्फ इसमें क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। इसमें सिर्फ क्या? एक वेट आया। इसलिए क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब आते हैं वेक्टर पे क्या होता है। देखिए वेक्टर क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, कि वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है और साथ ही साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। साथ ही साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। दोज क्वांटिटी दोज दोज क्वांटिटी which has magnitude
एज वेल एज डायरेक्शन, तो क्या होंगी? वेक्टर। क्या ये सही है? ये कहना कि अगर किसी क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? देखिए, ऐसे बहुत सारे टीचर्स, मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी है ना, जो बच्चों को बस इतना बताते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन है, तो वेक्टर हो जाएंगी। नहीं, सिर्फ इतना कह देना कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वेक्टर होगा, नहीं। उसके साथ साथ उसे एक चीज और वो भी करना होगा। क्या है वो है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। वो क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। उसको हम आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि उसको साथ साथ क्या करना होगा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करना होगा, पालन करना होगा उसका। एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा एंड वे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आया? इसके लिए आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? चलिए एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। इसके पास क्या है? आप किसी की फोर्स लगाएंगे, अगर आप किसी फोर्स लगा रहे हो, मान लो आपने किसी भी क्वांटिटी को फोर्स लगाया, तो वो क्या होगी? उस पे उसका अपना एक क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, उस जो आप जिस पे फोर्स लगा रहे हो। और आप एक इसको डायरेक्शन दे रहे हो, आप इसको जिस साइड में फोर्स लगाओगे आप उसको क्या कर रहे हो? एक डायरेक्शन दे रहे हो। इसलिए क्या हो जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। और तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपसे क्या करता हूं? एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई अगर मान ली कोई करंट है, जिससे आप देखते हो कि अगर आप कोई बिजली का तार है तो उसमें करंट जब निकलता है, उसमें अगर करंट जा रहा है तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? क्वेश्चन क्या है? इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? इस करंट अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास कोई करंट इधर 3 एम्पियर का आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर का आ रहा है। करंट क्या होगा? इधर क्या हो जाता है? 5 एम्पियर हो जाता है। ऐसे नहीं होता है करंट कि अगर मान लो इधर से 3 एम्पियर का आया, इधर से 2 एम्पियर आया, अगर कहीं मिल रहे हैं तो यहाँ अगर यहाँ से जाएंगे तो कितना हो जाता है? 5 एम्पियर। तो अगर आपने पर देखा, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी दिया है, पर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए, आपने ये 3 एम्पियर 2 एम्पियर आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया 5 एम्पियर। क्या इसमें कहीं पर वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ आया कि आपने किसी अलग तरीके से ऐड किया हो वेक्टर को? नहीं, आपने इसको डायरेक्ट कर दिया 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर, जो कि डायरेक्ट होता है। तो इसमें किसी वेक्टर का हमको यूज ही नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। It is not a vector quantity because we can add it directly. Here there is no use of vector algebra and it also does not depend on angle. ये जो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये क्या है? किसको इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी दी हुई है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर भी जा रहा है। पर वेक्टर जो यहाँ पर लिखे हमने वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है कि ये करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए, आपको इतना बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए, हमारा दूसरा हेडिंग है नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ना, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कि हम क्या करते हैं कि हम वो वेक्टर लिखते हैं। हमको जो मान लीजिए हमको बोला कोई कि आप ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, क्या करो? आप ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। तो हम क्या करते हैं? हम ए लिखते हैं, स्मॉल ए, उसके ऊपर
एक एरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक एरो। तो ये क्या हो गया? वेक्टर ए। क्या हो गया? वेक्टर ए। ये क्या हो गया? एक वेक्टर ए। अगर ए क्या हो गया? अगर हमने ऐसे लिख दिया बी, उसके ऊपर बना दिया एक एरो, तो क्या हो गया? वेक्टर बी। क्या हो गया? वेक्टर बी। चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है कि वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड दियर मैग्नीट्यूड एंड दियर मैग्नीट्यूड represented by मॉडुलस ए वेक्टर, मॉडुलस बी वेक्टर, मॉडुलस सी वेक्टर, डॉट डॉट डॉट। ओके, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई आपसे कह दिया कि आप वेक्टर यम को रिप्रेजेंट करिए, तब क्या करेंगे? आप यम लिखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? एक एरो बना देंगे। क्या करेंगे? एक एरो बना देंगे। अगर आपसे किसी ने कहा है वेक्टर पी लिखिए, तो स्मॉल पी लिखेंगे, उसके ऊपर क्या बनाएंगे? एक एरो बना देंगे। आपको जो भी वेक्टर को लिखने को बोलेगा, आप उसका स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसके ऊपर क्या बनाएंगे? एक एरो बनाएंगे। और अगर आपको उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करेंगे? उसका वो जो वेक्टर लिखेंगे उसका मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर होता है ना, जो लेंथ ऑफ एरो होती है किसी वेक्टर की, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है? मैग्नीट्यूड के। क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। फिलहाल के लिए इसको आप लिख लीजिए, इसको एक बॉक्स में कर दीजिएगा। जैसे का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी ने ऐसे दिया, आपको यहां से देख के पता लगना चाहिए कि ये जो वेक्टर होगा ना, इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, क्योंकि इसका जो एरो है ना, इसका जो एरो है इससे क्या है? बड़ा है। अगर इसका मान लीजिए 5 एम्पियर है, तो इसका कितना होना चाहिए? जो भी 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी ले लो, पर इससे छोटा होना चाहिए 2 एम्पियर। इसका मान लीजिए बराबर है, क्या होगा? ये 5 एम्पियर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ होती है एरो की ना, वो डिपेंड करती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है। 2 दिया है, 5 दिया है, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी बड़ी उसकी क्या होगी? उतनी बड़ी उसकी एरो होती है। ठीक है। और देखो, अगर आपके पास किसी ने मान लो से एरो दिया, किसी ने आपके पास एक वेक्टर दिया इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं? उस वेक्टर का टेल ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ए है, ए बी है, इसको क्या बोलेंगे? टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे? टेल ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और हम देखेंगे फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज वेक्टर क्या होता है। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपको जहां कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।